जहां कृष्ण वहां राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण, राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह लें या भौतिकता से दूर अध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह लें। एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले, उन्हें प्रेम हुआ। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा नहीं लौटे। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से यह समझा जा सकता है कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोनों का मिलन न हो सका, लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझें तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ? चलिए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी अनोखी बातें जो हर सच्चे प्रेमी युगल को जाननी चाहिए। कृष्ण राधा की रासलीला, श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहाँ आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी नहीं देखते। सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की, वह इसे बताने योग्य न रहा। या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मृत्यु हो गई। निधि वन में लगे तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कृष्ण और राधा की रासलीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की अनोखी बातें। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे। उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं, बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम एक मिसाल क्यों है, अलग नहीं है। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा, कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। सुंदरता और आयु का अंतर प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थीं, वहीं कान्हा सांवले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। प्रेम में विवाह जरूरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म बड़े उद्देश्य से हुआ था। अपने ही मामा कंस की क्रूरता का अंत करने के साथ ही महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत के लिए पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भले ही केशव की कई पत्नियां हुईं, पर राधा से उनका विवाह नहीं हुआ।
कृष्ण इस सृष्टि को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम में विवाह आवश्यक नहीं, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। अगर प्रेम मुकाम तक नहीं पहुंचता तो हार मानकर अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, बल्कि उसे सदैव आत्मा में समाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर रहें। राधा और कृष्ण का रिश्ता कृष्ण और राधा के प्रेम की एक बड़ी अनोखी बात थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। अगर इस तथ्य को सच माने तो कृष्ण को भले ही बचपन में राधा से प्रेम था, लेकिन राधा की मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। बड़े होने पर राधा और कृष्ण ने इस बात को समझा और विवाह न करके यह सीख दी कि प्रेम कहना गलत बात नहीं, पर नैतिकता और परिवार के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम को पाने का जतन करना गलत है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण है कि आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस स्थान को संकेत तीर्थ कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वे उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा, राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही हो चुकी है। राधा की मंगनी यशोदा के भाई राययान से हो चुकी थी, जो कि कंस की सेना में थे और उस समय युद्ध लड़ने गए थे। जब वे आएंगे तो राधा का उनसे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे।
तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी, जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गईं, तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वे श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी, जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दिया था। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था, और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वे ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। तभी एक मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण का अवतार मानवता को प्रेम और प्रकृति से रूबरू करने के लिए हुआ है। इन दोनों के बिना जीवन नीरस हो जाता है। जहां प्रकृति के माध्यम से सीधा भगवान मानव संवाद संभव है, वहीं प्रेम भक्ति से कहीं अधिक समर्पण है, परस्पर सम्मान है। भगवान के प्रेम को समझने के लिए पूर्वाग्रह त्याग, उन पर अनन्य विश्वास रखने के इतर कोई मार्ग नहीं। उनको समझने के लिए उनके रंग में रंगना पड़ता है, उनके जैसा होना पड़ता है। जब भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाओ, फिर आप अपने संसार में मग्न रहने के लिए मुक्त हो। वे आपके सारे कर्मों को अपने मोह में बांधे रखेंगे, और यही तो है उनके कर्म योग के सिद्धांत का मूल। प्रेम जीवन की शक्ति है। इसकी छाया में आत्मा विकास को प्राप्त होकर अनंत सुख का अनुभव करती है। व्यावहारिक दृष्टि से विनय प्रेम का पिता और मधुर वाणी माता है। जो इस तत्व को हृदयंगम कर तदनुसार आचरण करते हैं,
उन पर प्रेम की प्रसन्नता हुए बिना नहीं रहती। प्रेम परम धर्म है, इसकी श्रेष्ठता लोक पूजित है। विधिवत पालन से मनुष्यत्व की इतिपूर्णता मानी जाती है। इसका उद्गम केंद्र प्राकृतिक संसार है। यह अंतस्थल से निसृत होने वाली पवित्र वस्तु है। आत्मोत्सर्ग या आत्मसमर्पण की पुनीत भावना का ही नाम प्रेम है। दूसरों की सेवा सहायता में तल्लीन हो जाना प्रेम है। विश्व कल्याण के नाम पर विश्व सेवी होने का भाव पोषण करना और समस्त प्राणियों को आत्मवृत्त समझना, यह प्रेम का सर्वोच्च भाव है। प्रेम एकदम स्वाधीन पदार्थ है, पराधीन नहीं। प्रेम के मार्ग पर प्रेमी अपने आप को बलि दे बैठता है। यही सर्वोत्कृष्ट प्रेम धर्म है। इसके विपरीत जहां स्वार्थ की साधना है, वहां पावन प्रेम की गुजर नहीं हो सकती। इसके संपादन से मनुष्य अलौकिक कार्यों का संपादन कर सकता है। इसीलिए यह आत्मा की और जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। प्रेम की अमल साधना से दुर्जन और सज्जन सबको वशीभूत किया जा सकता है। यहाँ तक कि भव भय भंजन भगवान भी प्रेम के अधीन हैं। जिस हृदय मंदिर में प्रेम गंगा नहीं लहराती, उसे मरघट और मसान तुल्य ही समझना चाहिए। प्रेम इस सृष्टि का सारभूत पदार्थ है। इसे अभ्यास पूर्वक संपादन कर लेना ही जीवन की सीमा है। प्रेम से प्राप्त आनंद का अनुभव गूंगे के घोड़ जैसा अनिर्वचनीय और अद्भुत होता है। ऐसे प्रेमोपासक धरित्री की क्रीड़ा को सुख की सेज और अंतरिक्ष को ओढ़ने की चादर मानकर भी अपने को धन्य अनुभव करते हैं। जिसे प्रेम पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ, इस अवनी तल पर उसका जीवन व्यर्थ है। अतः मानव के लिए प्रेम की साधना अपरिहार्य है। योग या भोग ये सब प्रेम बिना नहीं हो सकते। सर्व प्रकार सुखों की उपलब्धि और सफलता के लिए प्रेम की खोज और प्रेमोपासना आवश्यक है। प्रेम रस में वह अपूर्व प्रभाव है कि उससे समस्त मल विदूरित हो जाते हैं। जीवन का लोभ, धन का मोह आदि सब नष्ट हो जाता है। प्रेम का प्रभाव तीव्र है, जिसमें इसकी स्थिति हो जाती है, फिर वह इसे परित्याग नहीं कर सकता। प्रेम विद्युत प्रवाह के समान है और यह प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित है। जहां मनुष्यों में परस्पर विचार साम्य होता है, वहां इसका विकास बिना प्रयास ही निस्वार्थ भाव से हो जाता है। अर्थात जहां भावों में समानता है, वहीं प्रेम है। जो स्वभाव से उदार व निस्वार्थ हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में विहार करने के अभ्यासी हैं, वही प्रेम की साधना को पूर्ण कर सकते हैं। प्रेम इष्ट वियोग और अनिष्ट योग में परीक्षा की कसौटी पर चढ़ता है, किंतु सच्चे साधक इन दुर्निवार अवस्थाओं में प्रेम से विचलित नहीं होते। प्रेम का तत्व यही है कि प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखा जाए। यह समग्र संसार जगतकर्ता के सौंदर्य प्रेम का ही प्रतीक है। प्रेम के साधक के लिए कहा गया है कि प्रेममय शब्दों के अतिरिक्त और कुछ न कहो, उसी की मधुर प्रतिध्वनि तुम्हें मिलेगी। प्रेम मनुष्य हृदय की सर्वोत्कृष्ट वृत्ति है। यह प्रेम जब ऊर्ध्व जगत में कार्य करने लगता है, तब यह वास्तविक प्रेम नाम से अभिहित होता है। इसलिए आत्मविद्या के विद्यार्थी के लिए अपने हृदय को प्रेम प्रवृत्ति से विकसित कर उसे समस्त विश्व में संप्रसादित करने का विधान है। इसे केवल अपने माता पिता, स्त्री, पुत्रादि परिवार तक ही सीमित रखने से इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर प्रेम सर्वथा सार्थक, पूर्ण तथा असीम फलदायक है। प्रेम में उस दैवी परम ज्योति का पुण्य प्रकाश है। प्रेम भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग और ब्रह्म योग का आधार है। प्रेम में ही सब धर्मों का विस्तार है। प्रेम में दिव्य सौम्यता और प्रचंड शौर्य तेज विद्यमान है। प्रेम इष्ट देव है, प्रेम साधना है, प्रेम अखंड ध्यान है, अखंड ज्योति है, अनंत मूर्ति है, आनंद का लहराता हुआ समुद्र है। प्रेम सिद्ध मंत्र है, सिद्ध तंत्र है। प्रेम की भावना सिद्धिदाता है।